अब ये हुआ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुई है कि लैला साहिबा ने अब बैठ के सोच रही कि ये इसको तलाक देगा, इसको तलाक नहीं देगा, इसको निकालेगा, इसको नहीं निकालेगा, उसकी हो गई है बस। तो वो पैसे जैसे ही उसने ऑफर किए तो वो ये बुरा मान गई। सो शी मुझे लगता है नीली खुद कंफ्यूज है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वेदर शी वांट्स टू स्टे और शी वांट्स टू लीव। बिल्कुल लैला के साथ हूँ, मैं लैला के साथ हूँ 100%। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम, इमरान अशरफ वाला ड्रामा जो संडे के दिन आता है। एक एपिसोड हर हफ्ते आती है इस ड्रामे की और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिसोड 22। ड्रामे की स्टोरी जो है थोड़ी सी, अब थोड़ा सा कहते हैं आप, थोड़ा सा अपलिफ्ट सा सिचुएशन हुई है। थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ है क्योंकि दिलशाद के हालात बेहतर हो गए। जब तक वो पैथेटिक हालत में था, नीली पैथेटिक हालत में थी, कुछ मजा सा नहीं आ रहा था। तो हम इतने एपिसोड्स के बाद अब थोड़ा थोड़ा मुझे फील आने लगा है कि हाँ भाई, थोड़ा सा कुछ मसाला, कुछ जूसी, कुछ इंजॉयमेंट, कुछ लेस डिप्रेसिंग, कुछ जो हम देखना चाहते हैं इमरान अशरफ को कुछ अच्छे हालात में, कुछ अच्छे कपड़ों में, कुछ अच्छे पैसे के साथ, कुछ कंफर्टेबल। अब वो वाले सीन शुरू हो गए। अब ये बंदा जाके जो इसके पुराने पास्ट में जिस जिसने इसकी मदद की थी या जिस जिसने इसके साथ बुरा सलूक किया था, यानी कि जो भी इसके पास में इसका हमदर्द रहा था, उसके मेहरबानियों का ये उसको सिला दे रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। और जिसने इसको पहली जॉब दी थी, जिसने इसको पहले, यानी वो बनियाने बेचा करता था, तो वो वाला बंदा, यानी कि एनीवेज जो भी इसके साथ कभी भी अच्छा जिसने सलूक किया है, ये उसका एहसान उतारना चाहता है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है, बिकॉज ही नो कि कितना मुश्किल होता है फ्रॉम टू सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड विदाउट मनी। तो वो मनी का देखना चाहता है कि मनी जो है उसने उसकी वैल्यू मुझसे ज़्यादा है। वो ये एक्चुअली एक्चुअली गाड़ी की शोरूम वाला सीन दिखाया कि जब वो पुराने वाले विले में गया तो लोगों ने उसको किस तरह ट्रीट किया। जब वो अपने जो उसका रॉक स्टार वाला हुलिया है तो उसमें उसको किस तरह ट्रीट किया। तो वो ये देखना चाहता है कि लोग जो ना इंसान से ज़्यादा पैसे की वैल्यू देते हैं, जो कि बहुत ही सच्ची कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अच्छा चलो, ये दिलशाद की बात हो गई। तो हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट आ रही है, मुझे तो आ रही है खास तौर पे क्योंकि मैं तो इमरान अशरफ की वजह से ही ये ड्रामा देख रही थी। अदरवाइज इस ड्रामे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीवेज, अब दूसरी तरफ जो पैरेलल स्टोरी चल रही है, वजदान की दो बीवियां और उसकी माँ और उसका बेटा जो उस घर के अंदर फौड़ा पड़ा हुआ है। अब ये हुआ सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुई है कि लैला साहिबा ने अब बैठ के सोच रही कि ये इसको तलाक देगा, इसको तलाक नहीं देगा, इसको निकालेगा, इसको नहीं निकालेगा, उसकी हो गई है बस। उसने कहा कि अब इस बंदे से तो हो नहीं पा रहा, वजदान से नहीं हो पा रहा, इसकी हिम्मत नहीं आ रही। तो उसने पहले तो इसको कोशिश की नीली के सामने कि नीली को ये फेस टू फेस तलाक दे दे, क्योंकि नीली चाहती है, वो समझ रहा है वजदान कि नीली जो है उससे आज़ादी चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसी और से मोहब्बत करती थी, क्योंकि उसने वेडिंग नाइट पे खुदकुशी को कोशिश की थी और वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तो वो उसी माइंडसेट से चल रहा है वजदान, जो कि सही माइंडसेट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीली अब उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे वो जिस वक्त शादी होके आई थी। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मुझे लगता है कि शी डज नॉट वांट टू लीव नाउ, बिकॉज ऑफ वो थोड़ी सी, उसका भी दिल लग गया है। अब दिल क्या है, मोहब्बत हो गई है उसको वजदान से, आई डोंट थिंक सो। लेकिन मे बी शी डज नॉट वांट टू गेट डिवोर्स। तो मोहब्बत होना और डिवोर्स ना होना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ इमोशंस। कि वो अभी तला इतनी हाई फाई होके जाना चाहती है दिलशाद के पास अब भी, जैसे वो पहली रात को जाना चाहती थी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किस्म की नीली की इमोशंस है। कभी ये लगता है कि शी रियली वांट्स टू गो, तलाक दो और मुझे अभी मेरे घर छोड़ के, और कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है उसको देख के कि वो एक्चुअली वजदान के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती है। तो ये थोड़ा सा नीली को खुद भी पता नहीं चल रहा कि वो चाहती क्या है। जब उसको वजदान तलाक देने लगता है तो वो बिल्कुल लाइक समझ ले उसकी कापे टांगना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो उसको पैसे ऑफर करता है तो वो बुरा मान जाती है। फिर खुद ही सैलरी को बढ़ाने की बात करती है। जब वो सैलरी बढ़ाने की बात करती है नीली उस वजह से, और वो उसको पैसे ऑफर करता है तो वो बुरा मान जाती है कि हर चीज़ पैसे। भाई तुमने 5 सेकंड पहले सैलरी बढ़ाने की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। अब जब वो तुम्हें पैसे दे रहा है, सैलरी का मतलब होता है मनी, अब वो क्या दे तुम्हें? तो वो पैसे जैसे ही उसने ऑफर किए तो वो ये बुरा मान गई। सो शी मुझे लगता है नीली खुद कंफ्यूज है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वेदर शी वांट्स टू स्टे और शी वांट्स टू लीव। तो ये वाला एक सिनेरियो चल रहा है, नीली का कंफ्यूजन है। वजदान दूसरी तरफ बड़ा कंफ्यूज है, उसको नीली को रखना भी है और लैला को भी रखना है।
और लैला से वो मोहब्बत करता है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ स्मार्ट, दिखाया दिखाया उसकी पहली मोहब्बत है, उसके बेटे की माँ है, उसकी मिन्नतें तरले करके ये बंदा लेके आया उसे। अब इसको ये उम्मीद थी कि शायद लैला जो है वो चेंज हो गई है, वो वाला उसका एटीट्यूड नहीं रहेगा जो पिछली दफ़ा था उसकी माँ के साथ, और वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले इसकी मोहब्बत में और बेटे की मोहब्बत में, कि वो अब इसकी माँ के साथ सेटल हो जाए और शायद शायद नीली को भी बर्दाश्त कर ले। उसने कहा ना तो मैं तुम्हारी नीली को बर्दाश्त करूंगी, माँ को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वो उसकी माँ है, तो नीली को तो तुम निकालो। तो वो वाला इसने अंडर एस्टिमेट किया लैला के उसको। तो अब वजदान साहब के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लैला को चाहते हैं और नीली इनकी ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। नीली को छोड़ नहीं सकते क्योंकि माँ और बेटा दोनों नीली को चाहते हैं और ये खुद लैला को नहीं छोड़ सकता। तो दो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस चल रही हैं। मुझे लगता है नीली के अलग कन्फ्यूजन है, वो रहना भी चाहती है, नहीं भी रहना चाहती है, वजदान उसको छोड़ना भी चाहता है और वो चाहता है कि लैला शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और वो नीली और लैला को दोनों बीवियों को रख ले, एक को रख ले माँ और बेटे का ख्याल रखने के लिए और एक को रख ले अपना ख्याल रखने के लिए। कितना कितना क्या ही सेल्फिश बंदा दिखाया है ना वजदान। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस तरह लोग किस तरह सोच सकते हैं कि भाई अगर हमें एक की ज़रूरत है, एक को हम चाहते हैं, तो दोनों मेरे लिए सेक्रीफाइस करके एक ही घर के बिल्कुल लैला के साथ हूँ, मैं लैला के साथ हूँ 100%। एनीवेज, तो उसने तलाक की कोशिश की देने की, लेकिन उससे हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि फीलिंग्स वाला चक्कर अभी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ही रियली लाइक्स नीली और नीलम और मिस नीलम जो भी यानी कि नाम है, और नीली भी मुझे नहीं लगता कि वो वजदान से मोहब्बत करती है, लेकिन देयर इज सम काइंड ऑफ अफेक्शन है। तो अब देखना ये है कि ये अफेक्शन जब वो चली जाती है, क्योंकि ये उसको घर छोड़ के आ गया उसके माँ बाप के, नीली लैला के कहने पे। उससे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन हुआ है इस ड्रामे के अंदर जो कि बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हर बात जो थी ना ढकी छुपी चल रही थी, पीछे 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 पीछे, जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था कि भाई खुल के बात सबको पता चल जानी चाहिए। तो लैला ने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा हुआ इस एपिसोड में, थोड़ी स्टोरी फॉरवर्ड हुई है, थोड़ा सा ये साजिशी प्रोग्राम जो चल रहा था कि माँ को कुछ भी नहीं पता, माँ साहिबा बिल्कुल ही ब्लाइंड खेल रही हैं, वो समझ रही है कि नीली उनके बेटे से मोहब्बत करने लग गई है, वो वाइफ बन गई है, बहू बन गई है, माँ बन गई है। उसको ये नहीं पता चला दी, लैला ने आके बता दिया माँ को कि भाई कुछ नहीं हुआ, इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये पैसों की वजह से इस घर में थी और आपके साथ अच्छा सलूक कर रही थी, सनी के साथ अच्छा सलूक कर रही थी, वो सिर्फ नोटों की वजह से था। तो माँ साहिबा शौक में, समझ नहीं आ रहा, जो पहली बहू आई थी वो चंडाल, दूसरी बहू आई है वो लालची मछेरन, तो क्या किया जाए, किसको पिक करूं किसको ना पिक करूं। अब मुझे ये शक है कि जो वजदान ने नीली को जो बताया था कि उसकी माँ को कैंसर है और वो 3-4 महीने की मेहमान है, वो भी झूठ था। उसने सिर्फ नीली को रोकने के लिए कि वो वाली रात टल जाए, वो जो नाइट थी ना, वेडिंग नाइट जिसमें उसने खुदकुशी की थी और ये सड़क पर भाग ली थी गरारे के अंदर, उस रात को टालने के लिए इसने ये कह दिया था कि मेरी माँ को कैंसर है और तुम रह जाओ, 3-4 महीने की बात है, मेरी माँ जैसे ही लपेटा खाएगी इस दुनिया से, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा। ये इसने सिर्फ वो बात टालने के लिए कही थी। आई डोंट थिंक इसकी माँ को कैंसर है, आई थिंक हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर वाली सिचुएशन हो रही है इसकी, कैंसर वाली सिचुएशन लग नहीं रही, अच्छी खासी सेहतमंद खातून है। एनीवेज, तो अब ये सब मामला खत्म हो गया है, माँ को भी पता चल गया है, लैला ने बता दिया है, क्योंकि वजदान में और नीलम में तो इतनी वो नहीं थी गट्स के माँ को बताते, पीछे 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 सारी स्कीमिंग प्लॉटिंग हो रही थी। तो एनीवेज, तो वजदान साहब जो है बक्सा पैक करके एक दफ़ा और नीली को उनके घर छोड़ गए। न घर में ये हुआ है कि माँ साहिबा जो है ना, वो दरवाजे से जो उन्होंने बेटी को ताने मारना शुरू किए ना अंदर तक, तुमने कोशिश ही नहीं की, तुम चाहती हो तुम वापस आ जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम्हारे मैं स्कीमें समझ रही हूँ, सब समझ रहे हैं उसकी स्कीमें, आप सिर्फ नहीं समझ रही, सब समझ रहे हैं कि नीली साहिबा चाहती, अब मुझे नहीं लगता कि नीली चाहती है कि वो उस घर से निकले, लेकिन माँ को यही लग रहा है कि दिलशाद के चक्करों में अपने मियाँ से लड़ भगड़ के हर 2 हफ्ते बाद वापस आ जाती है। इसको ये नहीं पता कि सौतन जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। सो एनीवेज, अब कहानी जो है ना उस मोड़ पे आ गई है कि जब थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा पैसा भी दिलशाद के पास आ गया है और दिलशाद साहब ने अपनी जो बहन है जो पैरालाइज्ड है उससे पूछा तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तो उसने कहा नीली के पास जाना है। उसने कहा
सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा राइट नाउ एट दिस पॉइंट। आई थिंक मैं तो एंजॉय कर रही हूँ दिलशाद का मेकओवर और उसके बाद नीली एंड वजदान का कंफ्यूजन। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक about my review and please subscribe my channel. Peace.